सब मिलकर नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमीन से आसमां तक है, मकी से लामकान तक है। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए मुसलमानों, कभी कभी बोलिए, मुसलमान आज चुप हो गया है, पूरी दुनिया के खिलाफ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि आप चुप है। मुसलमान को जहां बोलना है वहां नहीं बोलेंगे। महफिल में मजलिस में बोलना यहाँ नहीं बोलेंगे। कब्रिस्तान में जहां चुप पूरा खानदान गोतिया को उठा के बैठा वही बोलता। मस्जिद में नहीं बोलना है वही बोले, जहां बोलना है वहां चुप। हम ओलमा लोग करें क्या है? हम लोग की तनख्वाह भी होती 50-60, तो बाद में वजन होती कते दो। तो जमीन से आसमां तक है, मकी से लामकान तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। मोहम्मद सीधे वहदत रमज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा। और उम्र से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना। और हालात के तहत के सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना, कुरान न बदलेगा। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ बस सुन लीजिए। मुसलमान सुन रहे खाली सुन लीजिए, बस खाली सुनना है, जाना। अब सुबह जाके मौलवा में बकना, साला गजब बोलो, साला गजब। हाँ, मॉल में जाके साला झारखंडी गजब बोले, साला सुबह देखिएगा चर्चा होगा। झारखंडी साहब क्या बोले, नहीं साला गजब बोले। लेकिन थोड़ी देर सुन लीजिए, चूंकि इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। कुछ बम गिरा देने से फिलिस्तीन की निहत्ते मजबूर गरीबों के साथ जो अपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा, जो अपनी जमीन हक की लड़ाई आज चाहता है कि इस्लाम को मिटा दे, सुन लो, इस्लाम कल भी नहीं मिटा था, आज भी नहीं मिटेगा, क़यामत तक नहीं मिटने वाला। चंद मुसलमानों को मारने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद नौजवानों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों में बुलडोजर करने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटाने वाले बहुत आए, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, क़यामत तक रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, ला कुरान न बदला। अच्छा, लाइव मत चलाइएगा भैया, लाइव कोई नहीं चला, मैं जलसा छोड़ के आया हूँ। जैसे लाइव मत चलाइएगा, लाइव चलाने रिकॉर्डिंग कर लीजिए, यूट्यूब में पूरी तकरीर भरी हुई भैया। लाइव मत चलाइए, लाइव से मेरा प्रॉब्लम ये होगा कि मैं जलसा छोड़ के, कोई तकलीफ नहीं है, वो हम बोलना नहीं है, एकदम शेयर पीजिए, भात खाइए सब, हमको पता तकलीफ मुंह में कोई डिस्टर्ब नहीं, एकदम पीजिए, अपने मुंह में आप पीजिएगा, अपने मुंह में हम तकलीफ करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा। स्टेज में खराब बच्चे बन कीजिए, डिस्टर्ब तकलीफ में खाइए पिए नहाइए धोइए, कोई डिस्टर्ब भैया। आप अपने मुंह में सुनिए, अपने कान को सुनिए, एक चाय वाला पूरा भारत को तबाह करवे, आप थोड़ा यहाँ कीजिएगा। मजमा का है सुभान अल्लाह। एक
चीज याद रखिएगा, हम रहे या न रहे, मोहम्मद रहे या न रहे, दुनिया रहेगी, आप रहोगे, गाँव रहेगा। जब भी महफिल मिलाद जलसे में मजलिस में आओ तो कम से कम माथा ढक के आओ। सब लोग दिखता है, इससे भी बचता है। इससे क्या होता है, माथे की सुरक्षित गाड़ी चलाते हेलमेट पहन लो, वो सफर होता है, एक्सीडेंट होने का डर है। और यार 1 डेढ़ घंटा बैठो तो शबनम देखिएगा, अभी चेक कीजिएगा, इसलिए टूटी पहनने से शबनम अंदर नहीं जाएगा, दिमाग हरा भरा है। आजकल का नौजवान कवरेज सीरियस बता रहे थे, लूडो खेल रहा था अंबानी बेटा, वो कागज लेकिन हम लोग का बेटा सब 20,000 के मोबाइल जमीन पर रखता है। हम लोग कितना बड़ा आदमी, 20,000 का मोबाइल जमीन में रख के दिन पतिया निकला। अरे बेटा लूडू, वाह वाह, याद करोगे। आज मदरसा वीरान, मस्जिद वीरान है। आज तेरी कौम की बेटियों का नकाब पे मसला उठा, तेरा बेटा चुप है। आज तुम्हारे दाढ़ी पे बहस हो रही है, तुम चुप हो। आज तुम्हारे मस्जिदों पे डिबेट किया जा रहा है, तुम चुप हो। आज सजदों पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तुम चुप हो। आज नमाज पढ़ने पे लोग रुस्वा कर रहे हैं, तुम चुप हो। आज तुम्हारी मस्जिदों को, मदरसों को बुलडोज किया, तुम चुप हो। ए मुसलमानों, झोपड़ी में रहना, औलादों को पढ़ा देना, इतना पढ़ाना, कुरान पढ़ाना ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ा दो अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ा दो देश बचा लेगा। तेरा बेटा गली में चलेगा, कहेगा नबी का गुलाम चला जा रहा है। जब ये नबी का गुलाम ऐसा चलता होगा तो रसूल पाक का चलने का अंदाज कैसा होगा। हमें तो 2-4 को मौलवी मौलाना बचे हैं, हमें लोग की वजह से भेजल जला हम लोग संभाल के रखे। इन लोगों को क्या मतलब है, एगो मोबाइल लिया, 3 गो पुड़िया, इसके बेटा निकल रहा है, पूछो नहीं 30 गो टका, 3 गो पुड़िया, एगो मोबाइल कमा के लाया, 3 दिन बैठ के खाया, मुसलमानों कब तक खिलौना खेलोगे। साहब खाना ने क्या किया, अकीका के नाम पे, अकीका के नाम पे जलसा सजाया है। अकीका सुन्नत है, घर में बेटा बेटी पैदा हो जाए 7 दिन में अकीका कर दो, 7 दिन में आप खतना भी कर दो, ना हो सके तो 21 दिन में करना, प्रॉब्लम हो जाए तो 36 दिन में करना, लॉकडाउन लग जाए तो 40 महीना में करना, भैया झगड़ा हो जाए, बातचीत बंद हो जाए 40 महीना में करना, कोई कमी हो जाए तो 40 साल में करना। यानी जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। पूरी लाइफ में एक बार अकीका करना सुन्नत। जैसे आप अकीका अगर आपके अबू सब नहीं कर सके गरीबी की वजह से, आपके पास रुपया टका पुड़िया कि आप अपना अकीका खुद कर सकते हैं, ये शरीयत ने छूट दिया है। ऐसा नहीं कि बच्चे का अकीका होता है, बड़ा का भी होता है, बूढ़ा भी अकीका होता है, बूढ़ा भी अकीका होता है। अकीका जिंदगी में एक बार करना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि एक बार जिंदगी में अकीका करो और उसी दिन उसका नाम रख दो नबी के नाम के साथ, उसी दिन जिस दिन लाइव चल रहा है उसी दिन नाम रख दो नबी के ना, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बाद में एक बहुत यूट्यूब में तकरीर है, गजर कर लीजिएगा, है ना। तो जिस दिन उन बच्चे का नाम रखना, मौलाना को बोला कि कुछ पैसा दे के नाम रखवा देना, और वही बच्चा जब चलने लगे, बोलने लगे, उंगली पकड़ के बिस्मिल्लाह खानी मस्जिद में बैठा के करा देना, और जब जवान हो जाए अच्छे कुटुंब मेहमान को तलाश करके शादी करा देना, ताकि कल कयामत मैदान महशर में वो बाप की पकड़ न होगी जो अपने बेटे को दुनिया में हक दिया होगा। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोई पैसा नहीं है, मैं हज करना चाहता हूँ। रसूल पाक फरमाते हैं, दौलत नहीं तो माँ बाप है, तू वापस घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, माँ बाप के चेहरे की जियारत करना, घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। और करना मुसलमानों, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी,
मुफ्ती साहब के कदम के नीचे कभी जन्नत नहीं मिलेगी, पीर साहब के कदम के नीचे कभी जन्नत नहीं मिलेगी, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। रसूल पाक फरमाते माँ तेरी बूढ़ी है, झोपड़ी में है, तू मौलाना मुफ्ती हाजी प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बाप उस जन्नत का दरवाजा है। माँ राजी होगी जन्नत मिलेगी, बाप खुश होगा गेट खुलेगा। माँ राजी है लेकिन बाप नाराज है, जन्नत तो मिल जाएगी लेकिन गेट बंद रहेगा। हमार गैस कटर लेके कहाँ जाएगा, तो बिल्कुल चप्पा थोड़ो है। बाप को यही राजी कर लो, माँ को खुश कर लो, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। याद रखना, एक बेटा, जब कोई आपका बेटा है ना, मेरा भी बेटा है, इनका बेटा है, बेटा का बेटा है, लेकिन कितनी मेहनत से पालता है। कसम खुदा की मेरा बाप भी मुझको उसी तरह खिलाया और इस तरह आज हम अपनी बेटी को खिला रहे, लेकिन हमने दर्द को कभी समझा नहीं। 40 साल की माँ को मैंने 20 साल जवान बेटे का कपड़ा साफ करते हुए मैंने देखा। 45 साल की माँ है, कमजोर है, 25 साल का जवान बेटा कपड़ा मैंने देखा माँ साफ करती। मैंने कहा क्यों, बहू नहीं आई है बेटा माँ से, इसलिए मैं बेटा कपड़ा साफ कर रही। माँ खाना कहाँ खाएंगे, माँ कहती बेटा खाना वहाँ खाओगा। माँ मेरा कपड़ा कहाँ है, जूता कहाँ है, चप्पल कहाँ है, सब माँ बताती है। माँ मेरा शर्ट कहाँ है, हम जाएंगे बाजार, माँ कहती बेटा वहाँ है। माँ मेरा बिस्तर गंदा हो गया, ठीक है बेटा कल धो देंगे। 40-45 साल की माँ जवान बेटी खिदमत करती है, लेकिन जब वही बेटा बहू लेके घर घुसता है, जहाँ शादी हो गई, बहू घर में आई, वो बहू काहे रहेगी जादूगर में। 20 साल का माँ के हाथ का खाना खाने वाला बेटा, माँ के हाथ से पानी पीने वाला बेटा, कान में एक फूंक मारी। अरे बाप, हम लोग आज तक नहीं सीखे, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, लड़का रास्ता में खा, लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल तक। आपके गांव में नहीं भैया, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल, फूका फूकी नहीं होता, ये सब बात गोविंदपुर मोड़वा ऊपर ठीक ठाक है। यहाँ बेचारी को खिदमत भी करती है, ठीक। याद रखना नौजवानों, तुम दिन रात तहज्जुद में, सजदे में, तहज्जुद में पड़े रहो। अगर माँ बाप नाराज हो गए, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। छोटा बच्चा जब घर में पैदा हो जाए तो माँ बाप को चाहिए कि हलाल का लुकमा खिलाना, एक ही लुकमा खिलाना, चटाई पे सुला देना, टीन का घर में टटिया लगा देना, महल के ख्वाब ना देखना। हलाल के लुकमा खा के दुनिया छोड़ोगे। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत जाएगा। एक अमीर से गरीब 500 साल पहले चुप रहो बेटा, हाँ तुम लोग कितना पढ़ेगा क्या करे आपको पता। मुसलमान का बेटा टेम्पू तक पड़ा, जब तक टेम्पू चला तब तक बचवा 5 किलो टेम्पू में चढ़ा दिया, किताब 6 किलो, लड़का 10 किलो, किताब 12 किलो, नहीं पढ़ता। छठा लास्ट 7वां फुसका फुसकी, 8वां घोड़ा धोरी, 9वां लूंगी समटा समटी ठगा दिया, 10वां झोला झपझे फेंक दिया, कोयला रंग पोचड़ा राजमिस्त्री बाप बन पढ़ा लिखा खत्म, नहीं पढ़ता, टेम्पू में पढ़े। जब नहीं पढ़ता है तब उसका बाप खर्चा करे, जूता मोजा चुनती करे तो देखभाल खुश दिया वो पानी बोतल। उसके बाद लड़का टेम्पो आया बैठा दिया और जाके चौक में गया, खर्चा
3 साल में टेम्पू से पोल्ट्री बचपन से पता नहीं करता है कैसे खुद के लिए हम लोग जानते हैं मुसलमान कितना पढ़ा लिखा है तो सबके हाथ में मोबाइल कसम खुदा की हजरत गैर मुस्लिम के गांव में जाते हैं तो गांव पूरा सन्नाटा दिखाई देता है लेकिन जब मुस्लिम गांव में गुजरते हैं तो सब लड़का पबजी फ्री फायर लूडो गेम यहाँ 3 गो बैठा है फ्री फायर वहाँ पबजी वहाँ मार 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 सही बात है कसम खुदा के जब हम लोग रात में गुजरते हैं मुस्लिम गांव समाज में तब लगता है अल्लाह मेरे बेटी हमारे बच्चे इतना गुजरते गांव का पूरा कुकुर कसम खुदा 12 बजे सब कुकुर सुतो ये लोग पबजी फ्री फायर में जा जहाँ जहाँ कुकुर सुनता वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर हमारे मन का है बेटा वो बोल रहे काश तेरा पापा पढ़ाया होता रात को जल्दी सोता सुबह जल्दी उठता सर पे टोपी पहनता वजू का चेहरा सजाता सीने में कुरान बसाता मकसद मक्ती मदरसा इमाम के पास जाता रहल को निकालता तेरा बेटा कुरान शरीफ को खोलता सुबह सुबह जबान से रहमान और रहीम बोल देता वो बेटा भी बख्शा आ जाता माँ बाप लेकिन नहीं पढ़ाता यहाँ के इमाम कौन आप बोलिए ना 6,000 कसम खुदा के अंग्रेज भारत इतना नहीं सताया भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताते हैं यहाँ पर 6,000 आपके घर की कोई बीमारी नहीं हर गांव की बीमारी बड़ी मुश्किल से 7.5 अगर याद कर दिया मौलवी तो भी ना रखो 1,000 मौलवी तो भी ना नहीं करता 7,000 6,000 पर मौलवी याद रख वाह मुसलमानों का संविधान के खिलाफ है जो तनख्वाह दी जा रही है देश के खिलाफ मजदूर यूनियन का खिलाफ कानून के खिलाफ एक मामूली लेबर की हाजिरी इस दौर में रोगाहा लेबर की हाजिरी 350 टूटी छोड़िए खाली वो चला जबरदस्ती पोत दिया बढ़िया मिस्त्री साहब अरे वो 1 क्विंटल के मौलवी दुनिया इससे बढ़िया अंग्रेज पहुंचा देता था वही ठीक ये के दिन निकल गया याद रखो इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में पर डे 24 घंटा कम से कम मिनिमम 350 हाजिरी होनी चाहिए वरना कयामत के दिन सदस्य की पकड़ होगी क्या समझते हैं मजबूरी पैदा होता कितना घर की आबादी होगी 60 घर अगर वो 150 करके उठा कर कैसे होगी डेली जाके मोड़ में चिकन चिल्ली चौमीन गुपचुप छोला भटूरा डेली खाएगा 7 गो पुड़िया खाएगा इमाम के तनख्वाह बोल इस्लाम खतरे में नहीं है खतरे में तू है तेरा समाज है तेरा बेटा है अरे इस्लाम 313 था तो अवस्था था समाना आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी दस्त पे दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने बारे जुल्मात में दौड़ा दिए इस्लाम खतरे में नहीं इस्लाम खतरे में था ही नहीं आज पूरी दुनिया में मुसलमान छाया आराम से आज भारत में सबसे इत्मीनान से हम लोग को बपोती है भारत बपोती है जितना अमित शाह का भारत में हक है उतना झारखंडी मौलाना हक है जितना मोदी का हक है उतना मेरा हक है मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा तब जाके देश को आजादी मिली 17,000 से ज्यादा दिल्ली से लाहौर तक मौलाना
माँ के लाशों को दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया, तब देश को आजादी मिली। आज इंडिया गेट में 61,000 से ज्यादा वीर जवान मुसलमान शहीदों का नाम है दर्ज, तब देश को आजादी मिली। भारत के जंग आजादी का सबसे पहली जमात अहमद नदवी साहब पहली जमात। क्या हिम्मत करेगा, मुसलमान को भगा देंगे, भगाएगा था सीमा हैदर की जागोर लेके आ गई हम। पहला हुआ पाकिस्तान में, आज भांजा बन गया हिंदुस्तान। सब बाजी है तो भांजा है ही भेजना बोल लो आगे अंदर तो भगा नहीं सकते। राजनीति की रोटी है, सेकना सेक लो। जुल्म की कभी जीत नहीं हुई है। करबला में 22,000 एक तरफ खड़ा था खा पी करके, 72 भूखे प्यासे एक तरफ थे। करबला का इतिहास गवाह है कि यजीद का नाम करबला में मिट गया, हुसैन छा गए। इसलिए जब मुसीबत आए तो करबला याद करना। आप लोग आधा घंटा बोल दे, 1 घंटा 1 घंटा तो हम 1 ही घंटा बोल पाएंगे, क्योंकि 22-23 मिनट और 20-25 मिनट चूंकि मैं थका हुआ, मैं आज नहीं आ रहा था, लेकिन भजत कहा कि नहीं आपको आना ही होगा, तो हाँ बोल देंगे बेटा। हाँ बक्सों में ठीक सुनेंगे, अलग कर देंगे। सुनोगे तो क्या खाली माँ बहने आप भी माशाअल्लाह। देखिए बच्चा घर में होता है, अकीका कर रहा है, बच्चे का नाम नबी के नाम के साथ रखा। अरे नेता जी है ना, हाँ समिति से तो नेता या अल्लाह समिति से प्रमुख बना देना, तब जाके प्रमुख बना दे। उसके बाद वहां से प्रमुख के बाद एमएलए बना दे, एमएलए से एमपी बना दे, एमपी से मंत्री बना दे, फिर कभी भेंट ना पाए। मंत्री का तो रांची में रहता, कुटुंब जाना पाए। नेता भी बनना जरूरी है। हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे मौलाना मौलवी। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं चला सकते। नेता चाहिए तो नेता भी बनाओ, मुसलमान बनने देगा तब ना चकला देगा खोखला देखो खांची में रख दीजिए, छोड़ दीजिए खुला, पूरा दिन में को नहीं भाग पाया। जब उठेगा तो मुसलमान जहाँ कोई तरक्की करने लगे उसके पीछे हाथ होकर नहीं नाचना। ये कौम आज यहूदी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सबसे कम 3.2 है। जी हाँ, फिलिस्तीन जब आया था 1943 से 47 तक 48 तक दर भदर फौजी था, फौजी मुसलमानों ने जगह दी यहूदियों को, दर्द था दे दिया जगह। आज ये तिहाई हिस्सा हड़प लिया इजराइल ने, और उसी को फिलिस्तीन वाले आजादी के लिए एक हमास